हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है बबली मैम। शी इज द कंट्री मैनेजर फॉर यूरोप स्टूडेंट वीजास। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच अक्षित। मैम, आज हम कुछ प्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे एंड उनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा आते हैं। सो पब्लिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जर्मनी को लेकर काफी क्वेरीज आजकल आ रही हैं, तो कैन यू शेयर अ प्रोफाइल जिसका रिसेंटली वीजा आया हो एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है यूरोप के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन अक्षित। यस बिल्कुल, स्टूडेंट्स जर्मनी का नाम लेते ही सबसे पहले जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है दैट इज पब्लिक यूनिवर्सिटीज। सो अभी थोड़ा सा अगर मैं जर्मन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती है जर्मनी में। अभी अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में दो तरह के प्रोग्राम्स रन होते हैं, एक इंग्लिश टॉट और एक जर्मन टॉट। अभी मैं अगर एवरेज परसेंटेज की बात करूं तो अबाउट 70% स्टूडेंट्स विद IELTS स्कोर ऑफ 6.5 नॉट लेस देन 6 स्कोर में अप्लाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू स्कॉलरशिप, लो पेड ट्यूशन फीस, तो यूनिवर्सिटीज की भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे को एक्सेप्ट करें। रिसेंटली अभी हमारे पास में वीजा आया है और ये स्टूडेंट है हमारी मिस दिव्या गुप्ता। इनकी जो प्रोफाइल थी, अगर मैं इनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करूं तो इन्होंने किया था बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, 2022 पास आउट विद 9.8 CGPA। आईएल्स में इनका ओवरऑल बैंड था 8 नॉट लेस देन 6.5 और 2022 से टिल डेट शी वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनकी जो एडमिशन आई थी वो आई थी सारलैंड यूनिवर्सिटी विच इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। प्रोग्राम जो था वो MSc कंप्यूटर साइंस मार्च इनटेक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका जो अक्षित वीजा आया है 15 डेज के अंदर आया है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेकर एक जर्मनी का एक प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू टेस्ट AS एंड APS। तो पिछले कुछ टाइम में इन दोनों प्रोसेसेस को लेकर काफी लंबा टर्न अराउंड टाइम था, तो आज की डेट में उनका क्या ड्यूरेशन चल रहा है, हाउ लॉन्ग डज द प्रोसेस टेक एंड वीजा उसके बाद कितनी जल्दी प्रोसेस हो रही है जर्मनी में? अक्षित अभी मैं अगर बात करूं बैचलर स्टूडेंट्स को, सो बैचलर स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा जर्मनी में चैलेंज आ ही रहा है काफी टाइम। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमें अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज्यादा चैलेंज हो रहा था। 3-4 महीने की वेटिंग पीरियड आ रही थी अपॉइंटमेंट्स के लिए, फिर भी हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे। उसी वजह से टेस्ट AS और APS का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जर्मन एम्बेसी की तरफ से। ठीक है, सो अभी अगर मैं बात करूं टेस्ट AS, सो टेस्ट AS बेसिकली यस अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक ऑप्शन ये आ गया है कि अगर कोई बच्चा फ्रेंचाइज्ड डिग्री करता है तो उन स्टूडेंट्स को टेस्ट AS देने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे फाउंडेशन के थ्रू से डायरेक्टली बैचलर्स में अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज जनरली मैं अगर AS टेस्ट की बात करूं तो एटलीस्ट 1.5 मंथ का वेटिंग पीरियड अभी भी चल रहा है फॉर बुकिंग। ठीक है, और अभी अगर मैं APS की बात करूं तो APS में अप्रोक्सीमेटली थोड़े टाइम पहले 90 डेज तक बच्चे वेट कर रहे थे APS डिसीजन के लिए, बट वो चीज अभी थोड़ा सा कम होकर अराउंड टर्न अराउंड टाइम हो गया है 30 to 45 डेज। ऑन टॉप ऑफ दैट अब ये हो गया है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को अपना APS प्रोसेस फास्ट करने में। अभी अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की, सो APS की वजह से एक चीज अच्छा हो गया है कि स्टूडेंट्स को अब जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट भी मिल रहा है। सेकेंडली विद इन 15 to 30 डेज के अंदर वीजा डिसीजंस आ रहे हैं। सो इसी तरह से मैं एक प्रोफाइल लेकर आई हूँ। ये है हमारे स्टूडेंट गर्व जोशी, और गर्व जोशी ने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप जर्मनी में। प्रोग्राम जो इन्होंने करना है वो है BSc स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट मार्च इनटेक के लिए। सो अप्रोक्सीमेटली वही 30 to 45 डेज का टर्न अराउंड टाइम है, बट ये भी स्टूडेंट गए हैं विदाउट एनी AS लेवल टेस्ट। सो अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू से जाते हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको टेस्ट AS करने की जरूरत नहीं है। जर्मनी में अभी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई है जिनकी तरफ से कंप्लीटली AS टेस्ट वेव्ड ऑफ है। सो आप डेफिनेटली वेस्टर्न ओवरसीज की कोई भी ब्रांच में विजिट करके हमारे काउंसलर से आप डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा वो आपको बता देगा। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन मैम। थैंक यू।